नमस्कार जी। ये ड्राइव हमारी चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के लिए, जैसे कि हम सारे जानते हैं कि इस गर्मियों में हमने एक एक्सट्रीम देखा है जहां हमने 45 डिग्री से 46 डिग्री का टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया है। और पहली बार हमने इनकॉन्शियसली हमने इस चीज़ को एक्चुअली एसेस किया और ये अंडरस्टैंडिंग हमारी आई कि बगैर ट्रीज़ के जो हमारी हालत आने वाले टाइम पे हो सकती है, उसको देखते हुए संभव चंडीगढ़ ने ये इनिशिएटिव लिया, जिसमें पूरी टीम संभव की और जिसको कि एफिलिएट किया हमने गवर्नमेंट के साथ। एंड हमें हर तरह की गवर्नमेंट जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, यूटी की हो, ये सब ने हमारा साथ दिया। एंड हम इस ड्राइव में हमने इकट्ठे एक मिशन की तरह से इस काम को लिया, जिसमें हमने 1 लाख ट्री लगाने का प्रॉमिस लिया अपने आप से, और उसके बाद इसको हम कम्युनिटी में लेके गए। और जिसके पास भी हम गए, फॉर्चुनेटली चाहे वो सरकार थी, चाहे वो आम सिटीजन थे, सबने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए सबने इस बात की अहमियत समझी कि प्लांट्स और ट्रीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को तंग कर रहा है, और दुनिया के हर शहर, हर कंट्री, हर जोन ने इस चीज़ की अहमियत पे बहुत जोर दिया है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं ग्लोबली, और उसी का हम हिस्सा बने हैं। ट्राई सिटी में सारे लोग हमारे साथ आए, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी सोसाइटी में किसी भी तरीके से हमारे साथ हर आदमी जुड़ा। जिसको भी हमने अपने साथ आने का इनवाइट किया, उसने हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम किया। हमने यहाँ 44 गुरुद्वारा साहब में हमें ज़मीन दिलाई गई गुरुद्वारा साहब के मैनेजमेंट के थ्रू, और हमने एज अ टीम यहाँ से सारे प्लांट हमने यहाँ इकट्ठे किए और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ से शहर के हर उस कोने में, स्टार्टिंग फ्रॉम चाहे वो डेराबस्सी हो एक तरफ, चाहे एक तरफ दूसरी तरफ फतेहगढ़ साहब हो, या पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, मोहाली हो, हमने हर कोने में, इवन न्यू चंडीगढ़ तक हमने अपने प्लांट्स यहाँ से पहुँचाने की कोशिश की और इवेंचुअली हम उसमें सक्सेसफुल हुए। इस ड्राइव पे ना सिर्फ लोगों का पैशन देखते बनता था, बट जो कमिटमेंट थी और जो सेंसिटिविटी के पीछे जिस तरह से लोगों ने आके हमें सहयोग दिया, उसके हम बहुत 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 दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस तरह से हर सरकार ने हमारा साथ दिया, और जिस तरह से सरकार ने हमारे ना सिर्फ हमारे को प्लांट्स प्रोवाइड किए, बल्कि लॉजिस्टिक्स में हमें हेल्प की। और इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, जिसमें स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, डिफरेंट तरह के NGOs हो गए, इन सब ने हाथ मिलाया हमारे साथ, और एक बहुत बड़ा तबका सोसाइटी का हमारे साथ जुड़ा। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे वॉलंटियर्स में जब हमने देखा कि एट द एज ऑफ 4 and going up to the age of 85 to 90 people actually came forward, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा हाथ पकड़ा, और इस मिशन को हमारे साथ ना सिर्फ चलाया, बल्कि हम उस लेवल पे आके खड़े हो गए जहां हमने सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे देखे, इतना जोश लोगों में देखा हर प्लांट को देखते हुए, और ये एक सेलिब्रेशन सा बन गया। सर कौन से प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए हैं आपने? इसमें सर हमने ये इनको एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने ट्रीज रखे हर्बल वाले जो हर्ब्स हैं, और इसमें जैसे मेन आपका नीम आ गया, बहुत तवज्जो दी हमने नीम को लेके। इसमें हमने जामुन रखा, इसमें हमने अर्जुन रखा, इसमें हमने फ्रूट्स में जैसे अमरूद लिया, इमली ली, हमने वो सारे प्लांट्स लिए जो इस ट्राई सिटी के मिट्टी को सूट करें, जिससे इस प्लांट्स को हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं था। हमने हर एक प्लांट जिसने भी लिया, चाहे वो NGO हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, हमने हर किसी के कॉन्टैक्ट नंबर के साथ उनकी पूरी डिटेल्स नोट की हैं, और उनके साथ एक रिश्ता कायम किया है, जो रिश्ता अगले 3 साल तक हम उसको निभाएंगे। हर एक प्लांट के साथ एक कमिटमेंट उनसे ली है कि हम इन 3 सालों में उनको कई बार मिलेंगे, और हर किसी ने हमें सिर्फ प्लांट ही नहीं दिखाने का, बल्कि अपने यहाँ चाय पिलाने का भी वादा किया है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन देखते हुए आई विल एक्चुअली कॉल इट एज बिग एज दिवाली, एज बिग एज गुरुपर्व, as big as Baisakhi. I think this celebration will be remembered for life. और इसको ये शुरुआत है, हम इस ड्राइव को इससे आगे ले जाना चाहेंगे। कल की दिन 14 जब अर्थ डे मना रहा होगा सारा वर्ल्ड, हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 1 घंटे में हमें जितने प्लांट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जो हम अपना टारगेट लेके चले थे 1 लाख, ये तो एक नंबर है, लेकिन हम शायद इससे काफ़ी ऊपर निकल जाएं। तो नंबर्स की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, बट आइडिया ये है कि इस ड्राइव को आज से आगे ले जाते हुए आने वाले टाइम पे हम एक चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल
अपनी लाइफ के 50-60% जो आज की डेट में वो डिजीज कैरी करता है, वो अच्छे ऑक्सीजन की क्वालिटी की वजह से, अच्छी एयर फिल्ट्रेशन होने की वजह से, AQI लेवल नीचे होने की वजह से वो हेल्दी जिंदगी जिए और दवाइयों के बजाय वो ट्रीज को हक करे, ट्रीज को पसंद करे, ट्रीज से प्यार में पड़े, जिससे कि आने वाला टाइम और आने वाली जनरेशन के लिए वो हम सब के लिए बहुत ही सुखमय हो। थैंक यू सो मच। धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। जो बोले सोनिया। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ये भी सुनने चाहिए 2070 तक जो फिशिज हैं उन्होंने भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, 70% ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस पर तुम की कहना चाहोगी? मैं ये कह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि बड़े जो सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं, तो पापा ने इनिशिएटिव लिया, इतना अच्छा लगा कि प्लांट्स के और हम सब जुड़े हैं और हमारा पूरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। फुल डे नाइट हम लगे हुए हैं, 1 मंथ हो चुका है। बट सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, फुल चंडीगढ़, फुल ट्राई सिटी हमारे साथ कितने अच्छे लोग जुड़े, इतना बहुत ही हमें इंजॉय हुआ। इवन देन हमने बड़ों से सीखा, आगे हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, सब एक एक बच्चा भी लेकर जा रहा है। इवन देन हमारे साथ काफ़ी स्कूल से जुड़े हैं, जैसे कहा अजय जी ने, कल सेंट जॉन स्कूल में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और एक एक बच्चे को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो ट्रीज़ की वैल्यू समझे, और सबको हम टी-शर्ट्स एंड सर्टिफिकेट भी सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा, अजय जी ने, कि हम उसको उनको जिम्मेवारी दे रहे हैं कि इसको अपने पंजाबी च कहते हैं कि पुत्ता वांग पालो। बिल्कुल। तो उसी तरीके नाल जैसे हम रोज सैर करने जाते हैं या कोई और काम सुखते हैं तो 2 लीटर की बोतल लेके जाओ, उसको पानी दे के और देखना हमने रोज। हम इसीलिए यही काम कर रहे हैं। हम जैसे ये नहीं है कि कोई आया चलो हमने प्रोवाइड करवा दिए ट्रीज, जो सीरियस है, हमने सबके डाटा लिया है, हम सबके उस अंडर ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि चेक करेंगे कि वो प्लांट्स हमारे सर्वाइव करें। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੰਭਵ NGO ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇਕੱਠੇ, ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਮਨ ਲਾਲ ਲੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਭਵ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਨਚੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 2014 ਚ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਚ 80,000 ਪੌਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਐਤੀ ਕੋਈ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 58ਵਾਂ ਬਰਸੇ ਸੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਥ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਮਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ
ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਨੋਇਡਾ ਚਲਾਓਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਜੂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਗਰਵ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੀਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ठाठे मार मार के जी रहा हाँ। और क्या प्रभु एक जरा रब दा शुक्र है प्रभु, क्या प्रभु दा शुक्र है, क्या चमन लाल बनाया, क्या चमन लाल बनाया, क्या चमन लाल बनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, यही मेरा संदेश है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बादल साहब आए।